तो हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक मनरेगा से रिलेटेड है, जिसमें वुमेन्स ने एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कायम कर लिया। हमारी देश की महिलाओं ने 10 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। आज हम ये भी जानने को मिलेगा कि मनरेगा होता क्या है। पर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा नाम प्रियांशु सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एसिम्प्टोट पर। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आप लोगों के साथ। लेट्स टेंड टू इन्फिनिटी। महिलाओं की पार्टिसिपेशन मनरेगा स्कीम में पिछले 10 सालों में अब सबसे ऊपर जा चुकी है। 23 दिसंबर को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक डाटा जारी किया, जिसमें बताया कि 57.8% मनरेगा स्कीम की बेनिफिशरीज वुमेन है। ये आंकड़ा साफ साफ दर्शाता है कि हमारे देश की महिलाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और हमारी देश के विकास में अपना हाथ बटा रही हैं। मनरेगा स्कीम देश के टोटल 15 स्टेट्स में लागू है, जिसमें केरल, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, एमपी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, असम और गुजरात हैं। जिसमें से 40 स्टेट्स में लगातार वुमेन्स की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है। इन सब के बीच केरल एक एक्सेप्शन निकल के आया, जिसमें एक माइनर ड्रॉप देखा गया पिछले साल के हिसाब से। लगभग पिछले 5 सालों से केरल और तमिलनाडु में मनरेगा स्कीम्स में वुमेन शेयर को लेके 85% to 90% के बीच में झूल रहा है। जिसे देखते हुए केरल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर BR राजेश ने जवाब दिया कि यह मूलतः 2 कारणों की वजह से हो रहा है: मार्केट फोर्स और वेलफेयर इंसेंटिव्स फॉर वुमेन। मनरेगा स्कीम के अंतर्गत वुमेन्स को बहुत ही सुंदर वेलफेयर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जो वुमेन्स के लिए काफी अट्रैक्टिव होते हैं। वहीं मेल के लिए मनरेगा स्कीम और मार्केट वेजेस में काफी गैप देखा जा रहा है, क्योंकि मेल को ओपन मार्केट में ज्यादा प्राइस मिलते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, जिसकी वजह से मनरेगा स्कीम मेंस को लुभाने में नाकाम साबित होता है। अगर इस साल कहीं सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई वुमेन्स पार्टिसिपेशन में, तो वो यूपी और बिहार था, जो काफी चौंका देने वाली बात है। यूपी और बिहार, जहाँ पे वुमेन्स की इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, वहाँ पे ये आंकड़ा काफी हैरत अंगेज है। बिहार में इस साल 3.7% ग्रोथ हुई वुमेन्स पार्टिसिपेशन में। अगर पूरे बिहार के पार्टिसिपेशन की बात करें तो लगभग 56.88% वुमेन पार्टिसिपेट करती है मनरेगा में, जबकि यूपी में 3.3% की हाइक देखी गई। इतने अच्छे ग्रोथ के बाद भी यूपी 33% के मैंडेटरी पार्टिसिपेशन लेवल से थोड़ा सा ही ज्यादा है। यूपी में इस साल 37.6% की पार्टिसिपेशन देखी गई, जबकि पिछली बार सिर्फ 34.4% थी। इस मुद्दे पे ध्यान देते हुए कमिश्नर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जवाब दिया कि यूपी सरकार लगातार वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने में कार्यरत है। सिर्फ इसी साल ही 32,000 महिलाओं को ट्रेन किया गया, जिसमें से 21,000 महिलाएं मनरेगा स्कीम में डिप्लॉय कर दी गई। इस साल लगभग 60,000 करोड़ पेमेंट दिए गए मनरेगा बेनिफिशरीज को, जो कि अब तक का हाईएस्ट है यूपी के इतिहास में। अगर हम एक पॉजिटिव फैक्ट देखें मनरेगा स्कीम के बारे में, तो सबसे अच्छी चीज जो देखने को मिली वो ये थी कि सिर्फ 7 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 50% से कम पार्टिसिपेशन है वुमेन की मनरेगा स्कीम में। ये 7 स्टेट यूपी, गुजरात, असम, झारखंड, उड़ीसा, MP और महाराष्ट्र हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जो इतनी देर से हम बात करने मनरेगा स्कीम के बारे में, वो स्कीम है क्या। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में लाया गया था। ये एक्ट 23 अगस्त 2005 को यूपीए गवर्नमेंट के अंदर, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब लाया गया था। जब मनरेगा स्कीम लाई गई थी, तो इस स्कीम को काफी रिवोल्यूशनरी माना गया था महिलाओं की सिचुएशन को देखते हुए देश में। यह योजना प्रत्येक वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, जो प्रतिदिन 220 रुपए की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। 2010-11 वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का कॉस्ट लगभग 40,000 करोड़ से भी ज्यादा पड़ा था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।